नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपना इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनिक्स। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी द्वारा यह स्थापित किया गया था। 27 फरवरी 2000 ईस्वी को पुनः खोला गया इस आश्रम को। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन का कथन था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। और जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन, तो उस दिन जो है सारे मुख्य नेता मुख्यालय दिल्ली में थे, लेकिन गांधी जी अकेले ऐसे मुख्य नेताओं में से थे जो कि कोलकाता में के पास नोआखली में जो दंगा उत्पन्न हुआ था, वहां दंगाइयों के बीच, लोगों के बीच सेवा का काम कर रहे थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन सी होगा आंसर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। प्राकृत भाषा, बी आंसर होगा, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पश्चिम बंगाल में जूट की खेती में संकेंद्रण का कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी की उपलब्धता। राजस्थान नहर अपना पानी किससे ग्रहण करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी से। इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं और यह नहर जो है सतलज व्यास के संगम पर बनाए गए हरिके बैराज से निकलती है। मैंगनीज सबसे अधिक मात्रा में कहां उत्पादित होता है? मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन जो है ओडिशा में होता है, बी आंसर होगा। उत्पादन और भंडार दोनों दृष्टिकोण से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान
राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है 1 जून को। दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल पहुंचती है। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला विख्यात हैं, जोधपुर निवासी कैलाश सांखला। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्शियरी काल में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में किया गया है, 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। यानी एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उस पर अन्वेषण करेगा या कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। बी आंसर होगा। भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। डी ऑप्शन होगा। 1950-51 में जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 55%। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अनुसार भारत में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.08 हेक्टेयर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। डी ऑप्शन। बीसीजी टीका किनसे संरक्षण देता है? टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस। निम्नलिखित में से किसे सम्मानित पौंड सिल्क कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगाइरा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। यदि पब्लिक सप्लाई का एक जीवित चालक धातु जमीन को छूता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ए आंसर होगा, क्योंकि यह अर्थिंग का काम करने लगता है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता? बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण, अल्फा उत्सर्जन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा उत्सर्जन। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम का तार। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्लक द्वारा 1718 ईस्वी में। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घास, बकरी, आदमी। घास जो है ये प्राथमिक उत्पाद है और बकरी घास को खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता है बकरी, और मनुष्य बकरी को खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। मनुष्य के साथ दोनों स्थिति होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की स्थिति आती है। घास या इसी की जगह कोई फल है तो जब आदमी फल का सेवन करेगा तो उसमें वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, लेकिन जब वो बकरी का सेवन करेगा तो उसमें द्वितीयक उपभोक्ता होगा। जैव विविधता का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस जो है, आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को हुई बैठक के बाद इस कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी, और इसी के कारण जो है 2 फरवरी को हर वर्ष वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी किस देश ने की? चीन ने की, बी ऑप्शन, चीन। भारत का प्रतिनिधित्व किया पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान हेतु किस अभिनेता को चुना है? अमिताभ बच्चन को, बी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन। इनमें से किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? फेसबुक ने, बी ऑप्शन, फेसबुक। एसजीडी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मैक्सिको, ए ऑप्शन, मैक्सिको। विश्व जल निगरानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन। और इसका शुरुआत 2003 से ही हुआ है, और 2020 में विश्व जल निगरानी दिवस का थीम था सोल्व वाटर। कस्तूरी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है कस्तूरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल नर मृग में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लाइंग सिख, नवजोत सिद्धू। फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। बाकी 3 मिलान सही हैं, एबीसी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, बंगाल टाइगर सौरव गांगुली, उड़न परी पीटी उषा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 में, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी में स्थापित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है दोस्तों,
यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फिर यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।